हो गया, शुरू करें। अद्य दिनांक 5/10/2020 दिवस सोमवासरः अहम गोपाल प्रसाद आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर किशनगंज कक्षा सप्तमी 10वां पाठस्य शीर्षक अस्ति अमृतवाणी संस्कृत भाषा अमृतवाणी है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भावस्ति। भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य संस्कृत भाषा है। भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा अति प्राचीना अस्ति। संस्कृत भाषा बहुत प्राचीन है। संस्कृत भाषा अति प्राचीना अस्ति। संस्कृत भाषा बहुत प्राचीन है। दैवीय प्रेरणया उत्पन्ना अतः इयं भाषा देव भाषा इति कथ्यते। दैवीय प्रेरणया, दैवी प्रेरणा से उत्पन्न, देवी प्रेरणा से उत्पन्न, अतः इसलिए इयं भाषा, यह भाषा देव भाषा इति कथ्यते, देव भाषा कहलाती है। दैवीय प्रेरणा से उत्पन्न, इसलिए यह भाषा देव भाषा कहलाती है। संपूर्णे अपि विश्वे आदि ज्ञानस्य आधारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इति चतुर्वेदा तथा शिक्षा, कल्प, ज्योतिषम, छंद, व्याकरणम, निरुक्तम इति षड्वेदांगानि, अष्टोत्तरशतम उपनिषद, षड्दर्शनानि, अष्टादश पुराणानि, चिकित्सा, नाट्य, साहित्य, शास्त्रादय ग्रंथा च संस्कृत भाषायाम एव लभ्यन्ते। संपूर्णे अपि विश्वे, संपूर्ण विश्व में, संपूर्णे अपि विश्वे, संपूर्ण विश्व में भी आदि ज्ञान से आधारा, आदि ज्ञान के आधार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं, तथा शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, निरुक्तम, ये 6 वेदों के अंग हैं। अष्टोत्तर शतम उपनिषद, 108 उपनिषद है। अष्टोत्तर शतम का मतलब है 108 उपनिषद है। षड दर्शनानि, 6 दर्शन है। अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण है। चिकित्सा, नाट्य, साहित्य, शास्त्रादय, चिकित्सा, नाट्य, साहित्य, शास्त्र आदि ग्रंथा, आदि ग्रंथ संस्कृत भाषायाम एव लभ्यन्ते, संस्कृत भाषा में ही प्राप्त होते हैं। यानी 4 वेद, 6 हो गए वेदांग, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 18 पुराण, चिकित्सा, नाट्य, साहित्य आदि ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध होते हैं, प्राप्त होते हैं। पूरा संस्कृत भाषा जन भाषा आसीत। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा जन भाषा थी। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा जन भाषा थी। अधुना अपि प्रासंगिकी अस्ति, इस समय भी यह प्रासंगिक है, अभी के लिए भी यह प्रासंगिक है। संस्कृतस्य महत्वं विविधे कारणे अस्ति। संस्कृत का महत्व विभिन्न कारणों से है। संस्कृतस्य महत्वं, संस्कृत का महत्व विभिन्न कारणों से है। यथा, जैसे, पहला है आध्यात्मिकम महत्वम, पहला आध्यात्मिक महत्व।
इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है तो जानेंगे। आध्यात्मिक ज्ञानेन भारतम जगत गुरु आसीत्। आध्यात्मिक, अध्यात्म से बना है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ज्ञान से भारत जगत गुरु था। प्राचीन काल में अध्यात्म की जैसी शिक्षा भारत में होती थी वैसे किसी भी देश में व्यवस्था या नहीं थी, इसलिए यह संसार का गुरु माना जाता था। श्रीमद् भगवद गीतादि भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथेषु गूढ़ रहस्यानि दैवीय तत्वानि निहितानि। श्रीमद् भगवद गीता आदि भारतीय धर्म दर्शन ग्रंथों में गूढ़ रहस्य दैवीय तत्व निहित हैं। भौतिक जगत में आध्यात्मिक शांति निमित्तम, आध्यात्मिक शांति के लिए वैदेशिका अपि, विदेशी लोग भी भारतीय दर्शन से अध्ययनम कुर्वन्ति, भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं। भौतिक जगत में आध्यात्मिक शांति के लिए वैदेशिक अर्थात विदेशी लोग भी भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिकम महत्वम, सांस्कृतिक महत्व। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। सांस्कृतिक महत्व क्या है इसके बारे में जानेंगे। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। तत्रापि वहां भी संस्कृति संस्कृत आश्रिता। भारतीय संस्कृति जो है वह संस्कृत पर आधारित है, संस्कृत पर आश्रित है। तत्रापि वहां भी संस्कृति संस्कृत आश्रिता, भारतीय संस्कृति संस्कृत पर आश्रित है। इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है। चत्वारः पुरुषार्था चत्वारः आश्रमा षोडश संस्कारा स्त्री समादर आदय सदाचार विचारा धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु संस्कृत भाषायाम एव प्रतिपादिता। चत्वारः पुरुषार्था, चार पुरुषार्थ, चत्वारः आश्रमा, चार आश्रम, षोडश संस्कारा, 16 संस्कार, स्त्री समादर आद्य, स्त्रियों के प्रति आदर का भाव, सदाचार विचारा, अच्छे विचारों की आधारशिला, धर्म पुराण स्मृति ग्रंथेषु, धर्म पुराण और स्मृति ग्रंथों में संस्कृत भाषायाम एवं प्रतिपादिता, संस्कृत भाषा में ही प्रतिपादित किए गए हैं, संस्कृत भाषा में ही बताए गए हैं। चार पुरुषार्थ, चार आश्रम, 16 संस्कार, स्त्री के प्रति आदर, सदाचार विचार, धर्म पुराण स्मृति ग्रंथों में संस्कृत भाषा में ही बताए गए। साहित्यिकम महत्वम, अब इसका साहित्यिक महत्व क्या है इसको जानेंगे। संस्कृत भाषायाम आदि कवि वाल्मीकि आरभ्य विष्णु शर्मा, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भर्तृहरि, जयदेव आदिनाम वैविध्य पूर्ण कविनाम विश्व प्रसिद्धा समृद्ध परंपरा अस्ति। संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में आदि कवि वाल्मीकि आरभ्य, आदि कवि वाल्मीकि से लेकर विष्णु शर्मा, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भर्तृहरि, जयदेव आदि कवियों की, आदि वैविध्य पूर्ण कविनाम विभिन्न प्रकार के कवियों की विश्व प्रसिद्धा, संसार में प्रसिद्ध समृद्ध परंपरा अस्ति है। एतेषाम कीर्तिषु, इनकी कीर्तियों में, एतेषाम इनकी कीर्तियों में गद्य, पद्य, नाट्य, काव्य, गीति, नीति, स्तोत्र, कथा साहित्य का भंडार दृश्यते, भंडार दिखाई पड़ता है। इनकी कीर्तियों में कहानी,
कविता, नाटक, काव्य, गीति काव्य, नीति शास्त्र, स्तोत्र और कथा साहित्य का भंडार दिखलाई पड़ता है। वैज्ञानिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व। अब संस्कृत भाषा का वैज्ञानिक महत्व क्या है, इसको जानेंगे। विज्ञानस्य विभिन्न क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकै पाणिनि, पतंजलि, कणाद, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य आदिभिः संस्कृते लिखिता ग्रंथा अद्यापि विश्वस्य मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। विज्ञानस्य विभिन्न क्षेत्रेषु, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा पाणिनि, पतंजलि, कणाद, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य आदि के द्वारा संस्कृते लिखिता ग्रंथा, संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ अद्यापि आज भी विश्वस्य मार्गदर्शनम कुर्वन्ति, विश्व का मार्गदर्शन करते हैं। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिक पाणिनि, पतंजलि, कणाद, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य आदि के द्वारा संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ आज भी विश्व का मार्गदर्शन करते हैं। भाषा विज्ञान दृष्ट्यापि सुदृढ़ बद्ध व्याकरण कारणात् संगणकाय अस्या भाषाया उपयोगिता उद्घोषिता। भाषा विज्ञान दृष्ट्या, भाषा विज्ञान की दृष्टि से, भाषा विज्ञान की दृष्टि से अपि भी सुदृढ़ बद्ध व्याकरण कारणात्, दृढ़ व्याकरण के कारण से, सुदृढ़ अच्छी तरह से मजबूत व्याकरण होने के कारण से, संगणकाय कंप्यूटर के लिए, अस्या भाषाया उपयोगिता इस भाषा की उपयोगिता उद्घोषित की गई है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी यह भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है और संगणक अर्थात कंप्यूटर के लिए इस भाषा की उपयोगिता उद्घोषित की गई है, बताई गई है। समस्त भारतीय भाषाणां जनन्या संस्कृत भाषाया प्रभाव अन्य वैदेशिक भाषासु अपि दृश्यते। संपूर्ण भारतीय भाषाओं की माता, संपूर्ण भारतीय भाषाओं की माता संस्कृत भाषा का प्रभाव अन्य वैदेशिक भाषासु अपि अन्य वैदेशिक भाषाओं में भी दृश्यते दिखलाई पड़ता है। संपूर्ण भारतीय भाषाओं की माता संस्कृत भाषा का प्रभाव दूसरे वैदेशिक भाषाओं में भी दिखलाई पड़ता है। समृद्ध शब्द भंडार कारणात् आधुनिक प्राविधिक क्षेत्रे परिभाषिक शब्दानुवाद समय संस्कृतस्य एव सहायं स्वीक्रियते। समृद्ध शब्द भंडार कारणात्, संस्कृत का जो शब्द भंडार है, शब्दकोश है, वह बहुत ही शक्तिशाली है, समृद्ध है। समृद्ध शब्द भंडार के कारण से आधुनिक प्राविधिक क्षेत्रे, आधुनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी, आधुनिक प्राविधिक मतलब टेक्नोलॉजी के तकनीक के क्षेत्र में भी परिभाषिक शब्दानुवाद समय, परिभाषिक शब्दों के अनुवाद के समय में संस्कृतस्य एव सहायं स्वीक्रियते, संस्कृत की ही सहायता स्वीकार की जाती है। न केवलम एतानि कारणानि अपितु संस्कृतम संपूर्णम राष्ट्रम एक सूत्रेण बध्नाति। न केवल इतने ही कारण है, बल्कि संस्कृत संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है। न केवल इतना ही कारण, बल्कि संस्कृत तो संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है। अस्या भाषाया ऐतिहासिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रेषु अपि महत्वम् अस्ति। इस भाषा का ऐतिहासिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी महत्व है।
एतस्या महत्वं ज्ञात्वा, इसके महत्व को जानकर, इदानीं, इस समय भारत सरकार ने अपि भी पुनः जनभाषां कर्तुं, फिर से जनभाषा बनाने के लिए 1999-2000 वर्षम 1999-2000 वर्ष को संस्कृत वर्षम उद्घोषितवान, संस्कृत वर्ष उद्घोषित किया था। इसका महत्व जानकर इस समय भारत सरकार ने भी फिर जनभाषा करने के लिए 1999-2000 वर्ष को संस्कृत वर्ष उद्घोषित किया था। भारते इदानीं त्रयोदश संस्कृत विश्वविद्यालयाः सन्ति। भारत में इस समय 13 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं। भारत में इस समय 13 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं। प्रतिवर्षम, प्रत्येक वर्ष श्रावण मासस्य द्वादशीतः भाद्रपद मासस्य तृतीया पर्यन्तं संस्कृत सप्ताह भवति। प्रत्येक वर्ष सावन महीने के द्वादशी से लेकर भाद्र महीने के तृतीया तक संस्कृत सप्ताह होता है। प्रत्येक वर्ष सावन महीने के द्वादशी से लेकर भाद्र महीने के तृतीया तक संस्कृत सप्ताह होता है। श्रावणी पूर्णिमा संस्कृत दिवस रूपेण आयोजिते। श्रावणी पूर्णिमा संस्कृत दिवस के रूप में आयोजित होता है। श्रावणी पूर्णिमा संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। संस्कृत भाषा सरला, सरसा, सुबोधा जनभाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सरल, सरस, सुबोध और लोगों की भाषा है। यानी संस्कृत भाषा सरल है, सरस मतलब रस से युक्त है, सुबोध है, समझने में आसान है और यह लोगों की भाषा है। भारतस्य कर्नाटक प्रांते मुत्तूर ग्रामे मध्य प्रदेशे, भारत के कर्नाटक प्रांत में मुत्तूर गांव में मध्य प्रदेश में झीरी गांव में जना संस्कृतेन वदन्ति, लोग संस्कृत में बोलते हैं। कर्नाटक प्रांत के मुत्तूर गांव में और मध्य प्रदेश के झीरी गांव में लोग संस्कृत में बोलते हैं। इदानीं अस्माभिः अपि संस्कृतं पठित्वा अस्या भाषाया प्रसाराय प्रयत्न करोमि। इस समय हम सबों के द्वारा संस्कृत पढ़कर इस भाषा के प्रसार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सत्यम एवं उत्तम, सच ही कहा गया है। बिना वेदं, बिना गीता, बिना रामायणी कथाम, बिना वेद के, बिना गीता के और बिना रामायणी कथा के, बिना कवि कालिदासम और बिना कवि कालिदास के भारतम नहीं, भारत नहीं हो सकता। बिना वेद के, बिना गीता के, बिना रामायण कथा के और बिना कवि कालिदास के भारत नहीं हो सकता है। इति समाप्तम। लिखे गए हैं। हो गया।